दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप भारत देश में रहते हैं और भारत देश से प्यार करते हैं तो भारत के बारे में आपको ये सभी फैक्ट पता होने चाहिए। दोस्तों, कई बार रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, पूछ लेते हैं कि भाई भारत की ये वाली बात आपको पता है नहीं पता है। जब नहीं बता पाएंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। चलिए मैं सभी वो बातें बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए हमारे प्यारे भारत देश के बारे में। देखिए, इसकी अवस्थिति क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है? आकृति दोस्तों कैसी है? ये चतुष्कोणीय है। दोस्तों, भारत की राजधानी तो आपको पता होना चाहिए 100%, चाहे आप 5th क्लास में ही क्यों ना पढ़ रहे हो। ये है नई दिल्ली। ये सभी को पता होना चाहिए भारत की राजधानी क्या है। देखिए, भारत की जलवायु पूछा जाए अगर आपसे तो भारत की जलवायु दोस्तों कैसी है? ये मानसूनी है। भारत में दोस्तों कुल राज्यों की संख्या कितनी है? ये 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या दोस्तों 8 है, ठीक है? याद रखिए आप। कुल क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। मतलब विश्व का जितना प्रतिशत है जमीन का, उसका भारत में प्रतिशत है 2.42, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। मतलब इसका मतलब ये हो गया 6 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है, तो भारत का 7वां स्थान है, ठीक है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दोस्तों कौन सा स्थान है? ये तीसरा है, ठीक है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत का दोस्तों नंबर हो गया 7वां, याद रखिए आप। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील। दूसरा है गौड़। जनजातीय समूह मतलब एसटी कम्युनिटी, ठीक है? एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। देखिए, अक्षांशीय स्थिति पूछ लिया गया है। अक्षांशीय स्थिति है भारत की 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर। दोनों पता होना चाहिए आपको, अक्षांशीय और देशांतर दोनों। अच्छा दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर बताता हूँ दोस्तों। देखिए, ये पृथ्वी है। अक्षांश रेखा इस तरह से होती है, ठीक है? ये विषुवत रेखा है, इसके इस तरह से होती है अक्षांश रेखाएं, क्षैतिज होती हैं, ठीक है? वहीं दोस्तों देशांतर रेखाएं इस तरह से होती हैं, लंबवत। याद रखिए आप। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है भारत की? उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई है 2,933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु दोस्तों कौन सा है? ये है कीबियू। कीबियू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूछ लिया जाए भारत का सबसे पूर्ववर्ती बिंदु किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम है कीबियू, ठीक है? वहीं पश्चिमी बिंदु पूछा जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वो है गुहार मोती या गौर माता, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए, क्वेश्चन है उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों है इंदिराकाल, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि की बात हो रही है, ये है कन्याकुमारी, कैंप कैमोरिन, तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है इंदिरा पॉइंट। याद देखिए दोनों में डिफरेंस। मुख्य भूमि का पूछा जाए तो ये कन्याकुमारी में है, ठीक है? सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, ये है इंदिरा पॉइंट, ठीक है? अन्य नाम है पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट, यही पता होना चाहिए आपको अन्य नाम क्या क्या है। कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है?
दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है इसकी? 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों भारत की? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई हो गई 15,200 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये कई बार। देखिए और देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य भूमि के तट की लंबाई। तट मतलब जिससे समुद्र टच हो रहा है, ठीक है, उसकी लंबाई पूछी गई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी हो गई? जो द्वीप है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है और लक्षद्वीप है, ये सबको जोड़ के लक्षद्वीप तो नहीं है, हाँ लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, लक्षद्वीप है, इस सबको जोड़ के कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 9। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी तट रेखा बहुत बार एग्जाम में आया है, किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों हो गया गोवा। देखिए सबसे बड़ी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों है पोर्ट ब्लेयर, ये भी याद रखिए आप। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हो गया पौंडुचेरी। भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? ये है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य ये है दोस्तों महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका मतलब हो गया मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन है। न्यूनतम सबसे न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है। सर्वाधिक वर्षा भारत के किस जगह पे होती है? मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख। सबसे ठंडा राज्य स्थान कौन सा है भारत का? ये है द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। हिमालय पर्वत से लगे राज्यों की संख्या हो गई 10। तो दोस्तों आज हमने भारत से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।